Hello बच्चों, let's see this question. So the question says water and kerosene are filled in two identical cylindrical vessels. Both vessels have small hole at their bottom. The speed of water and kerosene coming out of their holes are V1 and V2 respectively. Select the correct alternative. And density of water and kerosene are given to us. तो हमसे बोला जा रहा है दो हमारे पास कोई आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स है। उनके दोनों के बॉटम पे हमने एक होल कर दिया वाटर के जिसमें वाटर भरा हुआ है और जिसमें केरोसिन भरा हुआ है। और अब हमें वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड केरोसिन कमिंग आउट ऑफ दैट होल v1 एंड v2 गिवन है वाटर और केरोसिन के केस में रिस्पेक्टिवली। अब हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो द की कंसेप्ट यूज ओवर दिस क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ efflux। तो देखते हैं स्टेप वन। तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटेटिव इमेज बनाएं तो ये कुछ ऐसा होगा कि ये दो दो ऐसे ही सिलेंड्रिकल वेसल्स होंगे, एक में केरोसिन फिल्ड है एक में वाटर फिल्ड है, और जो हाइट ऑफ लिक्विड है वो दोनों में सेम है। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर वाटर से अगर v1 निकल रहा है तो जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होती है, इसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं, वो होता है √2g h। यहाँ पे जो h है ये है द लेवल ऑफ वाटर या फिर जो हाइट ऑफ वाटर अबव दैट होल। और जो g है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टू कांस्टेंट है। यहाँ पर कहीं पर भी v1 के टर्म में कोई भी डेंसिटी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसकी वजह से जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। तो ये डेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। तो अब अगर हम स्टेप टू देखें तो अगर हम वाटर में जो इफ्लक्स है वो उसको v1 कह रहे हैं और जो केरोसिन है उसको v2 कह रहे हैं, तो वो दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि डेंसिटी पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा और हाइट हमें बोला जा रहा है आइडेंटिकली फिल्ड है। तो यहाँ से v1 इज इक्वल टू v2 हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन वन, दैट इज v1 इज इक्वल टू v2। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।